Hello, Namaskar. Welcome to the class and today the topic of discussion is cutting paper squares. तो ये प्रॉब्लम हमने ली है हैकर रंग से और मैं जैसा हमेशा चाहता हूँ फिर हमेशा की तरह आज फिर चाहूंगा कि आप पहले प्रॉब्लम को पढ़ें, उसके बाद तो मैं स्क्रीन पे आता ही हूँ बोर्ड व्हाइट बोर्ड के साथ स्क्रीन में समझाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को खुद पढ़ें, समझें और मेरी बोर्ड को देखने से पहले, मेरी वीडियो को देखने से पहले खुद एक बार प्रॉब्लम को समझ ले कि है। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इसका इनपुट फॉर्मेट है, ये इसका कंस्ट्रेंट है, ये इसका आउटपुट फॉर्मेट है, ये सैंपल इनपुट है, ये सैंपल आउटपुट है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी आप देख लें ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। क्लियर? ओके। Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is cutting paper square. तो हैकर से हमने प्रॉब्लम दी, ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रीन दिखाई और उसमें बोला क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना शायद थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन सॉल्यूशन एक लाइन का है। सॉल्यूशन एक लाइन का है, बस मतलब कोड एक लाइन का है, बस एक लाइन को क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो आओ पहले डिस्कस करते हैं भैया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? मैरी हैज n क्रॉस m पीस ऑफ पेपर। एक मैरी नाम की लड़की है, उसके पास n क्रॉस m मैट्रिक्स समझ लो, n कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी, मतलब 3 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 2 का पीस ऑफ पेपर है उसके पास। शी वांट टू कट इनटू 1 क्रॉस 1 पीसेस। अब वो उसको एक एक पीस में काटना चाहती है, अलग अलग 3 क्रॉस 2 को। वो 3 क्रॉस 2 कितना हो गया, मतलब 6 पीसेस हैं। अब वो 6 पीसेस को अलग अलग काटना चाहती है, ठीक है। 3 क्रॉस 2 मतलब 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मतलब 6 पीसेस है उसमें। अब वो उसको अलग अलग काटना चाहती है, लेकिन 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 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स, लेकिन कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? शी कैन ओनली कट 1 पीस ऑफ पेपर एट अ टाइम। वो एक बार में सिर्फ एक ही पीस काट सकती है, ऐसा नहीं कि एक बार थोड़ा सा आधा ही काट दिया, आधा वो नहीं, एक बार में एक ही पीस कटेगा। क्लियर? तो एक बार में एक ही पीस कटेगा और ईच कट इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो भी कट है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे काटा और ऐसे जैसे हम लोग काट रहे हैं ना किसी की इमेज, फिर ना ना ना, एक मतलब एक पूरा पेज कटेगा। क्लियर? वो अभी मैं दिखाता हूं आपको। क्लियर है? फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द पेपर। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं शुरू करता हूं। देखो भाई, ये मैं मैरी हूं भाई, अब क्या करूं, आपको समझाने के लिए मैरी बनना पड़ रहा है। तो मैरी हूं, आई एम मैरी, और मेरे पास n क्रॉस m पीस ऑफ पेपर है। n मतलब क्या? n इज दैट इज नंबर ऑफ रोज। कितने रोज है? 1 2 3 रोज है। और m कितने कॉलम है? 1 और 2, 2 कॉलम है, दैट इज टोटल 6 आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं। मैरी चाहती क्या है कि वो एक एक पीस को अलग अलग काटना चाहती है, 1 क्रॉस 1 को काटना चाहती है, 1 क्रॉस 1 को काटना चाहती है। लेकिन रूल क्या है? रूल क्या कहता है? शी कैन ओनली कट 1 पीस ऑफ पेपर एट अ टाइम। तो वो एक बार में एक ही पेपर पीस काट सकती है। ऐसा नहीं कि उसने फोल्ड कर दिया ऐसे करके और खटाक से काटा तो एक बार में 2 कट गए। नो नो नो, फोल्ड वोल्ड कुछ नहीं करना, एक बार में एक ही पीस काटना है। दूसरी बात, अब दूसरी बात, ईच कट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हर जो कट है वो एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, मैं आपके लिए सीजर भी लेके आया हूं, बहुत ही खतरनाक टीचर हूं मैं, मतलब समझाने के लिए। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखो, मैं सारी वीडियोस में हर एक चीज इस्तेमाल करता हूं। मैंने आज तक जो भी समझाया है ना, सॉक्स का एग्जांपल लिया तो सॉक्स लिया है, लाइट का एग्जांपल लिया तो लाइट ली है, सीएफएल बल्ब का, एलईडी बल्ब का तो एलईडी बल्ब से समझाया। तो आज आपको इस चीज से समझा रहा हूं। ईच कट इज अ स्ट्रेट लाइन, हर कट एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसा ना हो ऐसे ऐसे काटे और फिर ऊपर चले जाए। नो नो नो, इट कुड बी स्ट्रेट लाइन, एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब या तो ऐसे काट ले, या तो पूरा इस तरीके से ऐसे काट ले, या तो यहां से काट ले, मतलब एक कट होना चाहिए। ईच कट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द पेपर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इससे अच्छा नहीं समझा सकता क्वेश्चन, मेरी एक लिमिट है। अब क्या बना के आऊं मैं? ठीक है, हो गया। अच्छा, अब चलो, गिवन, दिस इज गिवन, सॉरी, गिवन आपको दिया क्या क्या है? गिवन n एंड m, n और m दिया आपको ना। यहां पे n की वैल्यू क्या है आप बताओ? 3 है ना, दैट इज नंबर ऑफ रोज, 3 रोज है। और m की वैल्यूज क्या है? 2, 1 और 2 है, ये आपको दिया। फाइंड एंड प्रिंट, फाइंड करो और प्रिंट करो मिनिमम नंबर ऑफ कट, कि मिनिमम नंबर ऑफ कट जो लगेंगे मैरी must make to cut a paper into n m squares। m squares से होंगे ना भाई, n क्या है? 3,
m क्या है 2, तो कितने स्क्वायर कटेंगे 6 ही तो स्क्वायर कटेंगे। तो मैरी को टोटल nm स्क्वायर काटने, दैट इज जितना भी nm स्क्वायर काटते हैं 1 क्रॉस 1 के, लेकिन मिनिमम कट लगे, कितने कट लगे मिनिमम कट। अच्छा, सैंपल इनपुट में क्या है, आपको n और m की वैल्यू डलवानी है और सैंपल आउटपुट में ये आना चाहिए एक वैल्यू। तो ये 5 कैसे आ रहा है अब मैं आपको समझाता हूं। तो 5 कैसे आ रहा है, अब देखो भैया 5 कैसे आ रहा है। अगर मैरी हॉरिजॉन्टल काटती है, अगर मैरी हॉरिजॉन्टल काटती है, ठीक, तो पहला कट वो ये लगाएगी, एक कट मतलब ये पीस अलग हो गया, फिर दूसरा कट ये लगाएगी तो दूसरा पीस अलग हो गया। क्लियर? तो टोटल अब कितने पीस अलग हो गए, एक ये पीस, एक ये पीस, एक ये पीस, 3 पीस अलग हो गए। तो प्लेन कट कितने लगे, 3 पीस में कट कितने लगे, 2 ही ना, एक कट ये लगा और एक कट ये लगा, तो 2 कट लग चुके अभी तक। अब लेकिन 3 पीस अलग अलग है, एक पीस ये है, एक पीस ये है और एक पीस ये है। अब लेकिन सिंगल काटता है तो एक कट मैं इधर लगाऊंगा, तो दैट इज 2 कट लग चुके थे, तीसरा कट, एक कट इस पे लगाऊंगा, चौथा कट, और एक कट इस पे लगाऊंगा, पांचवा कट। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल काटा तो 5 कट लगे। क्लियर? आओ चलो वर्टिकल काट के भी देख लेते हैं। पहले इस पूरे पेपर को सीधा काट लेते हैं, यहां से लेके यहां तक, तो कितना कट लगा, एक कट। अब ये पेपर 2 पार्ट में बढ़ गया, ऐसे ऐसे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, बढ़ गया। ठीक, चलो अब ये मान लो 2 पार्ट में बढ़ गया। अब जब ये 2 पार्ट में बढ़ गया तो एक कट तो लग चुका है, अब इसको काटना है, तो एक कट ये, दूसरा कट, एक कट ये, तीसरा कट, एक कट ये, चौथा कट, और एक कट ये, पांचवा कट। तो मतलब क्या समझ में आया, चाहे हॉरिजॉन्टल काटो चाहे वर्टिकल काटो, कट तो कितने लगेंगे, 5 ही लगेंगे। अब आती है बात कि गुरुजी, सर, अध्यापक साहब, ये जो 5 आप वैल्यू निकाल रहे हैं, अब हम एग्जाम में पेपर और कैंची तो लेके बैठे नहीं आपके जैसे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 5 आ कैसे रहा है, तो ये 5 जो आ रहा है वो आ रहा है इस फॉर्मूले से। द फॉर्मूला इज n into m minus 1, n into m minus 1, इससे इस फॉर्मूले से आ रहा है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, बस निकल जाएगा आंसर। तो n क्या है 3, m क्या है 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, हो गया आंसर। अब आती है कि भैया सर ठीक है आपने तो अच्छा समझाया सर, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे सर, ये भी तो बता दो। तो भाई मैं उस हद तक जाऊंगा ना जब तक आपको फॉर्मूला निकाल के नहीं दिखा दूंगा। क्लियर? तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं। और अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, ठीक है जी। चलो अब चलो, अगर मैं इस पेपर को अब मैं काटना शुरू कर ही देता हूं। अगर मैं इस पेपर को, दैट इज n क्रॉस m, n की वैल्यू कितनी है 3, n दैट इज 3 रोज, और m कितना है 2। अब मैं n क्रॉस m को का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, जो मैंने लिखा है ना nm माइनस 1, कैसे आया ये देखो। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल काटता हूं, मैं काट ही देता हूं, ये एक कट, दो कट, तो टोटल अगर हॉरिजॉन्टल मैंने काटा तो कितने कट लगे, 2 कट। क्लियर? तो मैं यहां लिखता हूं इफ वी कट n क्रॉस m पेपर हॉरिजॉन्टली देन वी मेक, तो हमने कितने कट लगाए n माइनस 1 कट, तो हमने कितने कट लगाए n माइनस 1 कट्स लगाए ना, n माइनस 1 ही तो कट लगाए, कितने कट लगाए बताओ, 2 ही कट तो लगाए, एक कट ये लगाए, एक कट ये लगाए, क्लियर? तो 2 कट लगाए, तो n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 कट लगाए। क्लियर? अब ये 3 माइनस 1 कट लगाए तो मेरे पास पेपर कितने हो गए, अब बताओ। अब मेरे पास टोटल कितने पेपर है, 1 2 3, मतलब n पेपर्स आ गए। नाउ वी हैव n पेपर्स। अब मेरे पास कितने पेपर है, n पेपर है। चलो now we have n papers। अब हमारे पास n पेपर्स हैं। क्लियर? n पेपर्स हैं, दिख रहे हैं ना, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर। क्लियर? so each paper will have m minus 1 कट। हर पेपर में कितने कट होंगे, m माइनस 1 ही कट तो होंगे। m की वैल्यू कितनी है 2, भाई कौन 3 क्रॉस 2 है, ये n है और ये n, तो हर पेपर में कितना कट लगेगा, m माइनस 1। m माइनस 1 कैसे, m मतलब दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब हर पेपर में एक ही कट तो लगेगा ना, हर पेपर में कितने कट लगेंगे, एक ही कट लगेगा। तो एक कट तो बॉस ये हो गया, एक कट,
ये ओ भाई गिरना, ओ गिरने गिरने, एक कट तो सर ये हो गया, ये मैं अपने पास रख लेता हूं। एक कट ये हो गया, ये एक कट ये हो गया, और एक कट ये हो गया सर। तो टोटल 3 कट हो गए, ठीक है। तो कितने कट लग, हर पेपर में कितने कट लग रहे हैं, m-1। तो टोटल कट कितने लगे, तो टोटल कट कितने लगे, टोटल कट इस चीज के लिए, तो टोटल कट कितने लगे, तो n-1 मैं लिखता हूं। नाउ वी हैव n पेपर्स, और हर पेपर में m-1 कट लग रहे हैं। सो देयर विल बी what, n into m-1 कट। तो कितने कट लगेंगे, n into m-1 कट लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कितने कट लगे, 3 ही कट तो लगे। n की वैल्यू कितनी है, 3, और m की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 3 ही आएगा। तो टोटल कट कितने हुए, तो इसको जोड़ दो। तो टोटल कट्स कितने हुए हमारे पास, पहले हुए थे n-1, और उसके बाद दोबारा हुए n into m-1। ब्रैकेट खोलो, n-1 प्लस nm माइनस n से n कैंसिल हो गया, फॉर्मूले में बचा क्या, n into m-1, यही तो बचा। तो यही तो मैंने कहा कि बस इतना ही तो काम करना है आपको, हो गया बॉस, खत्म, यही था प्रोग्राम, इसी में इतना ही कट करते हैं। तो nm-1, तो पूरे प्रोग्राम में इतना ही कोड है कि nm-1 कोड, बस खत्म। तो अब क्या आपको दिखाऊं मैं, मुझे तो खुद शर्म आ रही इसका प्रोग्राम देखने में। इसका प्रोग्राम देखने की जरूरत है, लिख दे रहा हूं यार, लिख दे रहा हूं। मैं तो आप शरारती हो, आप बहुत शरारती हो। ओके, सर ने पढ़ाया नहीं, अधूरा छोड़ दिया। अरे सर कैसे हैं, अरे भाई, तो कुछ नहीं भैया, देखो टर्म्स एंड कंडीशन देख लो भैया। तो हमने शुरू किया इंट मेन, सी में लिखो, पाइथन में लिखो, एक ही लाइन है, किसी में भी लिख दो। अच्छा, अब क्या है, कंस्ट्रेंट क्या था कि 10 की पावर 9 तक जा सकते थे, तो लॉन्ग इंट ले लेते हैं। लॉन्ग इंट एक ले लेते हैं n, एक लेते हैं m, और आउटपुट के लिए ले लेते हैं o। क्लियर, आउटपुट के लिए o ले लेते हैं। क्लियर। अब पहले हमें सबसे पहले क्या कराना है, स्कैन कराना है। क्या, n और m की वैल्यू, तो मैंने लिखा स्कैन f परसेंटेज LD, लॉन्ग इंट के लिए LD परसेंटेज LD। क्लियर, एम्परसेंड m एम्परसेंड m, n और m की वैल्यू एंटर हो गई जी। मान लो आपने एंटर करा दिया 3 और 2 एंटर करा दिया, तो n की वैल्यू हो गई 3 और m की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बस फॉर्मूला लिख दो, बस, और क्या लिखो, O इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n इंटू m-1, हो गया, बस खत्म, यही प्रोग्राम था। क्या बताऊं मैं आपको, और यहां प्रिंट करा लूं, प्रिंट एफ परसेंटेज LD, क्या एक ही लाइन का प्रोग्राम है, बस परसेंटेज LD क्या O प्रिंट करा दो, LD को लॉन्ग इंटीजर, और रिटर्न क्या करा दो, रिटर्न 0, क्योंकि इंट में लिया, ये बंद कर दिया, हो गया प्रोग्राम। बस इसको लिख के रन करा दो, रन कर गया, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, वो आपको दिखाता हूं। हो गया जी, खत्म, बस इतना सा ही प्रोग्राम था, और इससे अच्छा क्या पढ़ाऊं, बस आपको रन करा के दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ाता हूं इसमें। थैंक यू सो मच। चलो आप देखते हैं कैसे रन कर रहा है। ओके, जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो एज इट इज, जैसे मैंने वो एक लाइन का प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे भी बस एक ही लाइन लग रही है। एक लाइन मतलब, एक लाइन का मतलब क्या है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो यही एक लाइन लग रही है, उसी को मैंने लिख दिया। तो अब मैं इस कोड को रन करा के दिखा देता हूँ आपको कि रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने लिखा, कोड को रन कराया। क्लियर, तो ये कोड का कांग्रेचुलेशंस, यू पास द सैंपल टेस्ट केस। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया यार मैंने, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लिया। क्लियर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ। यस, सबमिट माय कोड। तो लेट्स सी क्या होता है। ये टेस्ट केसेस 5 टेस्ट केसेस आ रहे हैं, लेट्स सी 6 एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।